ओम शांति। खुश नसीबी की इस राह में आज हम देखेंगे कि हम सदा खुश कैसे रहें। इसके लिए हमको 3 बातें ध्यान रखनी होगी। पहला, सदा मुस्कुराना। दूसरा, सदा शुक्राना। और तीसरा, कभी किसी को दुख नहीं देना। जब हम ये 3 कार्य करेंगे तो हम पे हर पल बृहस्पति की अविनाशी दशा रहेगी। हम सदा खुश रहेंगे, कभी भी हम दुख को आकर्षित नहीं करेंगे। लेकिन कौन सी गलतियां हम कर बैठते हैं जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं, सदा खुश नहीं रह पाते, इसको भी हमको समझना होगा। देखिए, जब हम जिस समय किसी भी व्यक्ति से जो है अपेक्षाएं, कामनाएं या उम्मीद रखते हैं, उसके पैरामीटर को 100 कर देते हैं, तो हमको ये अपेक्षाएं, ये कामनाएं, ये उम्मीदें, इनको 0 करना ही होगा। लेकिन किस तरह से, इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत मटका लेकर आया, रंग बिरंगा अच्छा मटका, खूबसूरत मटका। फिर उसमें गिलास डालकर वह पानी निकालने लगा, लेकिन उसमें पानी नहीं था, तो वह गिलास खाली आया। उसने देखा, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। वापस उसने गिलास डाला, वापस वो पानी से खाली आया, पानी नहीं आया उसमें। वापस उसने ट्राई किया, अगेन एंड अगेन ट्राई करते करते भी उसमें उसका गिलास हर बार खाली आया। आज हम सब भी यही कर रहे हैं। आज कलयुग की इस यात्रा पर चलते चलते हम सबके मटके भी प्यार से, शांति से, सहयोग से खाली हो चुके हैं। और हम एक दूसरे से प्यार मांग रहे हैं कि थोड़ा प्यार से तो बोल ले, थोड़ा शांति से तो बोल लो, थोड़ा सहयोग तो कर दो। इस तरह से हम मांगते चले जा रहे हैं। लेकिन अब हम क्या करें, ये हमें समझना होगा। देखिए, श्री पिता से, सागर से हमें हर पल बूंद मिल रही है। सागर से हम अभी लबालब नहीं हुए, लेकिन कुछ शांति और प्यार की बूंदें हर पल पा रहे हैं। तो इन शांति और प्रेम की बूंदों को, इस खुश नसीबी को खुद में धारण करके, और फिर इस खुश नसीबी को हमें कार्य में भी लगाना होगा, सबको बांटना होगा, क्योंकि बांटना ही बढ़ने का कदम है। जब हम ये कार्य शुरू करेंगे तो हमारा जो ये घड़ा है, ये ऊपर से और नीचे से लबालब भर जाएगा। फिर हम में गुण ही गुण रहेंगे, क्योंकि जब हम खुशियों को बांटते हैं तो ऊपर वाला भी हमें भरपूर देता है, और नीचे वाले की दुआएं भी हमारे इस मटके को बहुत ही सुंदर चमका देती है। खुशियों को हम छू लेते हैं, तो बांटना ही बढ़ाने का पहला कदम है। अब हम देखते हैं कि ये तो हुआ एक भाग, लेकिन कई बार क्या होता है कि कौन सा और ब्लॉकेज हम खुशी में डालते हैं, वो भी हमें समझना होगा। जब हम एक उदाहरण देखते हैं। एक बार हमारा किसी से मिलने जाना हुआ, तो जैसे ही हम गए तो गेट बंद था। हॉर्न बजाया तो काफ़ी देर बाद में जो है गेट कीपर आकर के और गेट खोलता है। और जैसे ही वह गेट खोलता है तो हमारे शब्दों की बारिश उसके ऊपर हो जाती है। हम उससे कहते हैं कि दिखता नहीं है तुमको, फोकट की लेते हो, ड्यूटी नहीं बजाते हो सही ढंग से, 5 मिनट से जो है बजाए जा रहा हूँ। और वो उसी मुद्रा में, नमस्कार की मुद्रा में खड़ा रहता है, लेकिन हम उसको इग्नोर करके और आगे बढ़ जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, गंतव्य पर जाते हैं, तो जिससे हमें मिलना होता है उसे बहुत ही प्यार से अभिवादन करते हुए और बहुत ही शांति और प्रेम की मीटिंग करके हम लौटते हैं। लेकिन यहाँ हमारी गलती कि हमने आत्मिक भाव नहीं रखा। यदि हम आत्मिक भाव, ईश्वरीय संतान का भाव रखते, तो हम उस व्यक्ति से जिससे हमने सुंदर मुलाकात की और उस व्यक्ति से जिस पर हमने क्रोध किया, दोनों के प्रति समभाव रखते, समान भाव रखते, दिव्यता का भाव रखते। लेकिन हमारा भाव बदला, और जैसे ही भाव बदला वैसे ही हमने अपनी सदा खुश रहने की खुशियों में ब्लॉक डाल दिया, पत्थर डाल दिया। तो ऐसा हमको कभी नहीं करना। हर पल, हर किसी के साथ, चाहे कोई सड़क पे झाड़ू भी निकाल रहा है, तो भी हमको उसको शुक्राना ही कहना होगा, क्योंकि उसकी वजह से ही आज हम साफ सुथरी सड़कों पे चलते हैं। और एक और उदाहरण हम देखेंगे कि किस तरह से जो है हम कौन सी गलतियां करते हैं और किस तरह से हमको उनको सुधारना है, ताकि हम हर पल, हर घड़ी खुश रहें। देखिए,
हर व्यक्ति में यदि कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी है। हम उदाहरण लेते हैं कि मान लो एक व्यक्ति में 10 अवगुण हैं, लेकिन हमको अवगुण पे फोकस एनर्जी नहीं देनी है। हमको जो भी उस व्यक्ति में एक अच्छा गुण है उस पे हमें फोकस एनर्जी देनी है। जैसे ही हम उसके गुण पर फोकस एनर्जी, देखिए कैसे देते हैं गुण पर फोकस एनर्जी। जैसे हम कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छी हो, सबसे प्यार से बात करती हो, आपको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, आपका खाना खा के तो मेरा दिल बहुत प्रसन्न हो जाता है। मुझे लगता है कि सब कुछ मिल गया, तृप्त हो जाता हूँ मैं। और आपका ये काम बहुत अच्छा है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है। या फिर हम कह सकते हैं ड्राइवर से कि आप गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हो, आप बहुत समझदारी से गाड़ी चलाते हो, आप समय पर कार्य पूरा करते हो, आपके रहने से मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। झाड़ू वाला हो चाहे कोई भी हो, हम उसको कह सकते हैं कि देखो आप कितना अच्छा काम करते हो, आपके ये काम करने से जो है सड़क पे कितनी साफ सफाई रहती है। तो हम यदि छोटे बड़े सबको अप्रिशिएट करें, केवल एक विशेषता को हम स्वयं में धारण कर लें कि हमें सबकी विशेषता ही देखनी है, चाहे सामने वाला कितना भी अवगुणी हो। लेकिन जब हम उसकी विशेषता देखकर और जब कार्य में लगाते हैं, अभी हमने देखा कार्य में कैसे लगाते हैं, अब जब हम कार्य में लगाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं हम किसी को, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है और फिर उसकी सॉल्व पावर बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है उसका, और आत्मविश्वास उसके मनोबल को बढ़ाता है। तो हमने देखा एक गुण को कार्य में लिया और 4 गुण अपने आप सॉल्व पावर बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से यदि हम सभी की सॉल्व पावर बढ़ाते जाएंगे तो हम हंस बन जाएंगे। रहना हमको यही है, ऐसा नहीं है कि हमको भाग जाना है कहीं भी, भागना कहीं नहीं है, हमें भाग लेना है। अगर इसका अपोजिट भी हम कर सकते हैं कि व्यक्ति की हम गुण पे फोकस एनर्जी भी दे सकते हैं, लेकिन हमको डस्टबिन बनना है या हमको गुलदस्ता बनना है, यह भी तय हमको खुद करना होगा कि आखिर मैं गुलदस्ता बनना चाहता हूँ या डस्टबिन। क्योंकि गार्बेज लिए तो सब खड़े हैं इस दुनिया में, और वह वहीं पर फेंकेंगे उस थैली को जो कि लेने को तैयार होगा। तो क्या हम किसी के गार्बेज को, किसी की नकारात्मकता को लेने के लिए अपने मन के द्वार को खोलेंगे? नहीं, हमको अपनी सुरक्षा करनी होगी। मन को निर्मल बनाने का टाइम, मन को सुमन बनाने का टाइम, मन को मधुबन बनाने का टाइम, समय यही है। यही है कीचड़ का समय जिसमें कमल खिलता है। और सभी को, कीचड़ किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन कमल सबको अच्छा लगता है। तो अपने जीवन को कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान बनाइए। एक सागर में हमारी मर्जी है कि संसार सागर में बहती लहरों में हम हंस बनकर और विशेषताएं देखकर मोती चुगे, या फिर ये हम बगुले बनकर और कंकड़ चुगे। दोनों की चॉइस हमारे पास ही होती है। यदि हम हर पल सॉल्व पावर अपनी और दूसरों की बढ़ाते रहेंगे तो हमारा ये मटका गुणों से, विशेषताओं से भरा रहेगा, और फिर कभी भी हमारे आभा मंडल में कोई भी नकारात्मक छेद नहीं होगा। और फिर हमारा ये सुंदर सा दिव्य रूप, जिसे देवता का रूप कहते हैं, ये उभर कर सबके सम्मुख आएगा। जिसे जो हमने टॉपिक रखा कि सदा खुश रहो, तो यह बहुत आसान हो जाएगा। तो हम अपनी खुशियों पर छोटे छोटे से पहरे देकर और उनको ब्लॉक नहीं करते हुए और सबको समभाव से लुटाते हुए जब हम चलते हैं तो ईश्वर, क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर उंगली उठाते हैं तो उससे हमारा आभा मंडल में छेद हो जाता है। उसकी कर्म कहानी वह जाने और हमारी कर्म कहानी हम जाने। हमें धर्मराज की अदालत में हमारा भी न्याय होगा और उसका भी होगा, लेकिन जब हमारा न्याय हो तब हमें सर नहीं झुकाना पड़े, बल्कि ऊपर वाले, नीचे वाले और सारी प्रकृति की कायनात, जब हम यहाँ से जाएं तो तालियां बजाएं,
ना कि हम पे उंगली उठाएं कि वह ऐसा था। नहीं, हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना। अपने ब्लॉकेज को, अपने रास्ते को हटाते हुए और मन को निर्मल बनाते हुए और इस संसार की जो ये प्रतियोगिता चल रही है जीतने की, इसमें जीतें, साहस दिखाएं, इसमें बहादुरी दिखाएं, इसमें विघ्न विनाशक बनकर दिखाएं। अपने विघ्नों को स्वयं हटाएं और केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी की नकारात्मकता पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर नकारात्मकता पर ध्यान देंगे तो वह हमारी बन जाएगी। अगर सदा खुश रहना चाहते हो तो हर पल हर घड़ी ईश्वर का साथ की अनुभूति करो और सबको प्यार और खुशी बांटो। यही एक महामंत्र है खुश रहने का। आप सदा खुश रहें, ऐसी मेरी शुभ उम्मीद। हर पल आप खुश रहें।